नमस्कार, गजकेसरी ज्योतिष में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त चेतन इंजीनियर। आज मैं आपको यहां पर बहुत अच्छी जानकारी यहां पर देने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, 24 तारीख को गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन हम अपने गुरु का पूजन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वो हमें सही रास्ते पर दिखाए। तो प्राचीन काल से यदि देखा जाए तो गुरु की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। चाहे द्वापर युग हो, सतयुग हो या कलयुग भी हो, कोई सा भी योग हो, गुरु की स्थिति या महिमा उसकी सदा हमेशा अखंड रही और अखंड ही रहेगी। क्लियर बोला गया शास्त्रों में, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसे पर ब्रह्म की उपाधि प्रदान की गई। भगवान राम, भगवान कृष्ण, कोई भी हो, भगवान राम के भी गुरु थे, वशिष्ठ थे। भगवान कृष्ण के भी गुरु थे, संदीपनी थे। भगवान हनुमान जी थे, हनुमान जी ने भी उनको सूर्य देवता को अपना गुरु माना। तो बिना गुरु के तो भगवान भी नहीं चले, तो इंसान तो यहाँ पर चलना ही मुश्किल है। विशेष महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको कोई भी व्यक्ति मिले तो उससे ज़रूर पूछे कि उसके गुरु कौन है। यदि वो बताता है, यदि धर्म अध्यात्म के मार्ग पर चल रहा है या कोई बाबा संत हो, कोई भी हो, तो ज़रूर पूछें उससे गुरु कौन है, क्योंकि वो गुरु परंपरा को कहीं ना कहीं फॉलो कर रहा होगा। और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आपकी डेथ होती है या आप ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, तब ऊपर यमलोक पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पर आपको दो नाम से पुकारा जाता है। या तो आपकी माता का नाम लिया जाएगा या आपके गुरु का नाम लिया जाएगा। इसके सिवा आपकी वहाँ पर कोई आइडेंटिटी नहीं है। ये मेरे गुरु ने बताया। जैसा कि मेरे पीछे मेरे गुरु की ही फ़ोटो लगी है। जो मेरे गुरु जी हैं, योगीराज हैं, योगीराज शैलेंद्र शर्मा जी हैं, गोवर्धन में निवास करते हैं। इन्हीं की कृपा से मैं जहाँ पर आप सबके सामने ज्योतिष के बारे में विभिन्न जानकारियाँ प्रदान करता हूँ। ये उन्हीं का मार्गदर्शन है। उन्होंने कहा कि आपको अध्यात्म के रास्ते पर जाना है, ज्योतिष में नए शोध करना है, तो गुरु मार्गदर्शन होता है। ओम अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तो गुरु ही है जो अंधकार रूपी जीवन में प्रकाश हमें प्रदान करता है। गुरु के बिना किसी का भी जीवन सही नहीं हो सकता। इसीलिए गुरु बनाएं जीवन में। मान लीजिए जिसके गुरु नहीं है, वो स्वयं आदिनाथ शिव शंकर को गुरु माने, उनको गुरु मानकर सही काम करें, अच्छे रास्ते पर काम करें। गुरु पूर्णिमा पर सिर्फ इतना सा संदेश है कि गुरु के बताए रास्ते पर आंख बंद करके चलें। एक कहानी मैं आपको बता दूंगा जो मेरे गुरुजी बताते हैं। एक व्यक्ति था, उसकी किस्मत में विधाता ने लिखा था कि आधा बोरी चावल उसको मिलेंगे, तो वो डेली उसमें से बनाता था, खा लेता था। उसकी ज़िंदगी कट रही थी। वह बड़ा परेशान था, ऐसे ही ज़िंदगी चल रही थी। बच्चे और पत्नी के साथ में जिम्मेदारियाँ थी, उसके आगे नहीं बढ़ पा रहा था। फिर उसे गुरु मिले, तो गुरु ने कहा कि एक काम करो, तुम्हें विधाता ने इतना लिखा हुआ है तो ये सारा सामान बेच दो, आधा बोरी चावल जो है बेच दो। तो उसने कहा, गुरुदेव आप क्या कह रहे हैं, यदि मैं इसको बेच दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, बीवी बच्चों को क्या खिलाऊंगा, मर जाएंगे वो। उन्होंने कहा, नहीं तुम मेरी बात मानो। उसने कहा, जी गुरुदेव। उसने गया बाज़ार में, आधा बोरी चावल जो थे उसने बेच दिए। उससे बेचकर उसने बढ़िया पकवान, कपड़े, वस्त्र, जो भी था सामान खरीद लिया, घर पर ले आया, खा लिया, पी लिया, आराम से सो गया। हालांकि उसको चिंता तो थी कि कल सुबह क्या होगा, लेकिन जब सुबह उठा, उसने द्वार खोला तो देखा कि विधाता आधा बोरी चावल इसकी पीठ पर लेकर आ रहे थे। तो उसको ये समझ में आया, गुरु ने बताया कि तुम्हारी किस्मत में आधा बोरी चावल विधाता ने लिखे थे, अब वो तुमने खर्च कर दिए, तो उसके बाद विधाता स्वयं अपनी पीठ पर आपको आधा बोरी चावल देने आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक गुरु की ही है बात यदि आप मान लें तो वो आपका पूरा जीवन बदल सकते हैं। सांसारिक से लेकर आध्यात्मिक तक किसी भी प्रकार का जीवन हो आपका, वो उसको आपको सही रास्ते पे ले जा सकते हैं। बहुत मेहनत करी, मतलब मेरा जीवन जो रहा बहुत अच्छा रहा, लेकिन गुरु को पाने के लिए मैंने बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत की। अंततः जब गुरु मिले तब समझ में आया कि वास्तव में गुरु का मिलना बहुत कठिन होता है। लेकिन आप अच्छे कार्य करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए, तो निश्चित रूप से आपको जीवन में कोई ना कोई ऐसा गुरु जरूर मिलेगा जो आपके जीवन को, बल्कि इस जीवन नहीं बल्कि आगे आने वाले कई जन्मों तक, कई जीवन में आपके वो बहुत अच्छा कर देगा। तो एक बार फिर गुरु को सादर नमस्कार करते हुए आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामना देता हूँ और आपको जीवन में गुरु मिले ऐसी आकांक्षा करता हूँ। और ज्योतिष के रूप में मैं जिनको भी मार्गदर्शन करता हूँ उन सभी को मैं अच्छा मार्गदर्शन करूँ, ऐसा मैं गुरु जी से अपने आशीर्वाद देता हूँ। धन्यवाद।